दोस्तों, कहानी मिरोर इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिनेश और आप सुन रहे हैं कहानी मिरोर। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। डायन की लाश और गांव के लोग। गांव सूरजगढ़ एक छोटा और शांत जगह था, लेकिन इस गांव की एक बात उसे खतरनाक बनाती थी। गांव के लोग कहते थे कि गांव के किनारे वाले पुराने कुएं में एक डायन रहती है। लोगों का मानना था कि जो भी उस कुएं के पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। शुरुआत में खौफनाक घटना। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा राजन अचानक गायब हो गया। आखिरी बार उसे उसी कुएं के पास देखा गया था। राजन की मां रोते हुए कहती, कुएं में वो डायन है, उसी ने मेरे बेटे को ले लिया। लेकिन मुखिया ने इस बात को अफवाह मानकर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, डायन वायन कुछ नहीं होती, हम खुद कुएं तक जाएंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। जांच की शुरुआत। मुखिया ने गांव के 5 बहादुर युवकों को चुना और रात के समय कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, वहां की ठंडी हवा ने उनके शरीर में डर का संचार कर दिया। कुएं के पास अजीबोगरीब चीखों की आवाजें आ रही थीं। उनमें से एक युवक कमल बोला, ये आवाजें तो किसी इंसान की नहीं लगती। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश दिखाई दी। लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, तो वो लाश खुद ब खुद ऊपर उठने लगी। सबकी चीख निकल गई। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि गांव की कुख्यात डायन भूरी की थी, जिसे कई साल पहले गांव वालों ने मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। डर और रहस्य का गहराना। गांव में अफवाह फैल गई कि डायन की आत्मा अब वापस आ गई है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, किसी के खेत में अजीब निशान मिलते। रात को लोगों को भूरी की हंसने की आवाज सुनाई देती। गांव का तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ ने बताया, डायन की आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी है। वो अपने साथ गांव के सभी लोगों को ले जाना चाहती है। लेकिन अगर उसकी आत्मा को शांत नहीं किया गया, तो गांव पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तांत्रिक की योजना। बाबा रुद्रनाथ ने बताया कि डायन की आत्मा को शांत करने के लिए उसकी लाश को जलाना होगा, लेकिन इसके लिए एक विशेष रुद्राक्ष चाहिए, जो पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित भूल भुलिया गुफा में है। गांव के 2 बहादुर युवक अर्जुन और मोहन ने गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का रास्ता इतना डरावना था कि दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। रास्ते में उन्हें कई डरावनी छायाओं ने घेरा, लेकिन किसी तरह वो रुद्राक्ष लेकर वापस गांव लौटे। डायन का पलटवार। रुद्राक्ष के आते ही भूरी की आत्मा और ज्यादा उग्र हो गई। रात के समय गांव में अचानक आग लग गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरी धरती कांप रही हो। बाबा रुद्रनाथ ने कहा, जल्दी से लाश को जलाने की तैयारी करो, ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जब वो लाश जलाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे, तभी डायन की आत्मा ने एक इंसानी रूप लेकर गांव पर हमला कर दिया। उसने मुखिया को अपने कब्जे में ले लिया और कहा, तुम लोगों ने मुझे जिंदा जलाया, अब मैं तुम्हारे पूरे गांव को खाक कर दूंगी। अर्जुन ने अचानक कुछ महसूस किया। उसने देखा कि भूरी की आत्मा के पास आने पर रुद्राक्ष चमकने लगता था। उसने बाबा से कहा, क्या ये रुद्राक्ष उसकी शक्ति को रोक सकता है? बाबा ने हामी भरी। अर्जुन ने तुरंत रुद्राक्ष को भूरी की आत्मा की तरफ फेंका। जैसे ही रुद्राक्ष भूरी की आत्मा को छुआ, उसने एक खौफनाक चीख मारी और उसकी आत्मा जलने लगी। लेकिन तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। भूरी की आत्मा ने कहा, मैं कोई डायन नहीं थी, मुझे झूठे इल्जाम में मारा गया था, मुझे इंसाफ चाहिए। सच्चाई का खुलासा। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने खुलासा किया, भूरी एक मासूम लड़की थी। कुछ गांव वालों ने लालच में आकर उसके परिवार को मार डाला और उसे डायन का नाम दे दिया।
हमने सच में उसे जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। चमत्कारी अंत। गांव वालों ने सामूहिक रूप से भूरी से माफी मांगी और उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। भूरी की आत्मा ने सबको माफ कर दिया और कहा, अब मैं इस संसार से मुक्त हो रही हूँ। जैसे ही भूरी की आत्मा गायब हुई, गांव में शांति छा गई। राजन भी कुएं के पास बेहोशी की हालत में मिला। निष्कर्ष, इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब किसी निर्दोष पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। उन्होंने उस कुएं को भी बंद कर दिया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यह कहानी इस बात का सबक देती है कि झूठे आरोप और अंधविश्वास कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और आपके लिए टास्क यह है कि आपको मुझे बताना है कि आज तक अगर आपने कोई हॉरर मूवी देखी है तो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा हॉरर मूवी कौन सी है और कौन सी मूवी आप मुझे देखने के लिए सजेस्ट करना चाहोगे। एक और बात, आप लोग हमारे यानी अपने कहानी मिरर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप ऐसे ही कहानी सुनते रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। धन्यवाद।